फार्म हाउस की, तो फार्म हाउस के डायरेक्ट बिशनपुर की लाइन जोड़ रखी थी, जैसा मैंने सुना है। निश्चित रूप से उसकी भी जांच करा के देखेंगे, क्योंकि वो आदमी केवल और केवल अपने परिवार या अपने कार्यकर्ताओं के अलावा कहीं टूटियां हमारे कार्यकर्ताओं तक टूटी नहीं लगा पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जिस तरह की नीति से काम करता था, मैं सब समाजों को, सब वर्ग को साथ लेके काम करूँगा। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर प्रेमचंद बहरवा जी, जो कि पहले तो दूदू से विधायक रहे हैं और आज हमारे साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद है। सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि पार्टी द्वारा आपको एक बड़ा पद दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी द्वारा बड़ा पद दिया गया है, ये चौंकाने वाली भारतीय जनता पार्टी है जो ऐसा कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को जो दायित्व दिया, निश्चित रूप से उनके दायित्व के, उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा। राजस्थान में पहले भाजपा द्वारा लगातार मुद्दा उठाया जाता था कि दलितों पर लगातार अत्याचार होता है। दलितों को आज भी कई जगह देखा जाता है कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। अब दलित उप मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी में दलितों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा जो राष्ट्रपति था दलित था। मेरे विधानसभा अध्यक्ष थे अभी 2013 से 18, वो भी हमारे एससी कम्युनिटी से था और मेरे को भी आज डिप्टी सीएम बनाया। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए हमेशा काम करती है। और कांग्रेस सरकार में जो दलितों के अभी राजस्थान नंबर 1 पे है दलित अत्याचार में हिंदुस्तान में, तो ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट में होता है। वो इनको साथ भी रखना चाहती है, इन पे अत्याचार भी करती है। तो आपके आने के बाद क्या दलित अत्याचार रुकेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं काम करूंगा दलितों के उत्थान के लिए। दलितों के उत्थान के लिए आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? दलित उत्थान, हमारे जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो दलित उत्थान की योजनाएं हैं, उनको धरातल तक पहुंचाएंगे। अभी तक ये लोग धरातल तक नहीं जाने दे रहे थे। अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई तक निश्चित रूप से जितनी भी योजनाएं, उनका लाभ उनको सुचारू रूप से मिले, प्रचार प्रसार करवा के और उनको जो उनका उत्थान के लिए जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को आगे तक पहुंचाएंगे नीचे। चुनावी माहौल में मैं आपके क्षेत्र में गया था। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है जो कि पानी की समस्या है, और कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र के पूर्व विधायक बाबूलाल नागर जी, जिन पर आरोप लगाया जाता है कि 200 बीघा का कोई फार्म हाउस है, उसमें बिशनपुर की पानी की सप्लाई होती है। क्या आपके कार्यकाल में ये दूर होगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में योजना चलाई है जल जीवन मिशन की, और उसके तहत उनका एक विजन था, उनका सपना है कि मैं हर घर पे स्वच्छ जल पेयजल की टूटी पहुंचाऊं। और उसके तहत राजस्थान सरकार को, राजस्थान गवर्नमेंट को उन्होंने पैसे भी दिए, और उन पैसों का किस तरह से दुरुपयोग इन लोगों ने किया है, उसमें भ्रष्टाचार की बहुत तगड़ी बुए ईडी भी आ रखी है। निश्चित रूप से उन्होंने जितना भ्रष्टाचार जो दूदू ने किया है, उतना कहीं नहीं किया होगा। मेरे हिसाब से इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जो ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले को एक एक चीज देखी जाएगी, निश्चित रूप से उनकी जांच होगी। और रही बात पानी का सवाल, रहा बात उनके फार्म हाउस की, तो फार्म हाउस के डायरेक्ट बिशनपुर की लाइन जोड़ रखी थी, जैसा मैंने सुना है। निश्चित रूप से उसकी भी जांच करा के देखेंगे, क्योंकि वो आदमी केवल और केवल अपने परिवार या अपने कार्यकर्ताओं के अलावा कहीं टूटियां हमारे कार्यकर्ताओं तक टूटी नहीं लगा पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जिस तरह की नीति से काम करता था, मैं सब समाजों को, सब वर्ग को साथ लेके काम करूंगा। तो क्या आने वाले समय में उन पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल जांच होगी गलत कामों के लिए, निश्चित रूप से। ये भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं बख्शेगी जो गलत काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।